मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली फलिदम्। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके 100वें नंबर की गाथा परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार, उसके 100वें नंबर की गाथा अपनी स्वाध्याय चल रही है, जिसमें 6 बोल कहे कि यह आत्मा चारित्र ज्ञान में आत्मा है, श्रद्धान में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है, प्रत्याख्यान में आत्मा है, शुभ अशुभ के संवर रूप भाव में आत्मा है और योग नाम शुद्ध उपयोग में आत्मा है। ऐसे 6 बोल कहे। उसमें अपनी 4 बोल पर जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, तो उसमें 4 बोल पर चर्चा हो गई है और अभी 106 पेज पर अपन 5वां और 6वां बोल देखते हैं। ये सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज, चूंकि निज भावना के निमित्त यह ग्रंथ रचित हुआ है, तो वे टीकाकार भी उसको अपने ऊपर ही घटित करके कहते हैं कि ये सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि स्वरूप गुप्त, कौमा लगा ना, पहले एक विशेषण रखा, अपनी संवर रूप अवस्था को और उस संवर रूप अवस्था में आत्मा है ये बताते हैं मुनिराज। तो कहते हैं सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि स्वरूप गुप्त। स्वरूप गुप्त नाम स्वरूप में गुप्त हूं मैं, ऐसा फरमाते हैं। और पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए, पाप रूपी अटवी यानी वन जंगल, इसको जलाने के लिए पावक समान अग्नि समान जो मैं, उसके शुभ अशुभ संवर में, वह शुभ अशुभ संवर में वह परमात्मा है। शुभ और अशुभ का त्याग है, इसमें संवर है, इसमें परमात्मा है। देखो कितनी बात कही, वहां से मिला सकते हैं। पहले तो कहा सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि, फिर कहा स्वरूप गुप्त हूं, और पाप रूपी नाम पुण्य पाप रूपी जंगल को जलाने के लिए अग्नि के समान जो मैं, उसके माने ये स्थिति में वर्तते हैं, उसके शुभ अशुभ का त्याग है। तो शुभ अशुभ का त्याग हुआ, इसका नाम संवर। शुभ अशुभ का रुक जाना, तो क्या नाम हुआ, इसका नाम हुआ संवर। और उस संवर में कौन है कि इस शुभ अशुभ के रुक जाने में संवर और संवर में परमात्मा। क्यों कि वह जो उपयोग की एकाग्रता
वह चारित्र का जो भाव, वह स्वरूप में रमणता की स्थिति, उसमें कौन है? वह संवर है, वह संवर में परमात्मा है। आत्मा इसमें संवर है ना, है ना, ऐसे शुभ अशुभ संवर में वह परमात्मा है। शुभ अशुभ रोकने में, रुकने में परमात्मा है। इस संवर में परमात्मा है। लेकिन संवर कौन सा? कि ये संवर कैसा संवर? कि शुभ अशुभ आश्रव भाव के रुकने रूप और स्वरूप में गुप्त रहने रूप जो संवर, वो संवर। ऐसे लेकर बैठे और 5 प्रत्याख्यान करो और दुकान वुकान का काम थोड़ा करके फिर सुबह में आए, फिर पूरे दिन प्रोसद करे। जामनगर में बहुत करते हैं, जामनगर देखा है, आठम का प्रोसद करे, पाखीना। पाखीना माने पक्ष होता है, 2 पक्ष के जैसे। ये शुभ अशुभ संवर में वह परमात्मा है, ये आत्मा है। तथा अशुभ उपयोग से, अब ये अंतिम बोला है 6वां, अशुभ उपयोग से परान्मुख, यानी अशुभ पाप के परिणाम से तो परान्मुख हूं। परान्मुख नाम विरुद्ध हूं। विरुद्ध माने उस तरफ की सन्मुखता नहीं, पाप रूप भाव और उनके निमित्तों के प्रति की सन्मुखता नहीं। और शुभ उपयोग के प्रति भी उदासीन वाला। शुभ उपयोग जो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम है, उससे भी उदासीन वाला हूं। 2 बातें कही ना, पहले संवर के बोल में कहा शुभ अशुभ को रोकने रूप, रुकने रूप जो संवर, उस संवर में आत्मा है, ये कहा। अब कहा कि अशुभ उपयोग से परान्मुख हूं, उसको उससे मिला सकते हैं 5वें बोल से, पीछे चारित्र के बोल से भी मिलेगा, सबसे मिलेगा। लेकिन अभी अपन देखते हैं इधर से कि संवर के बोल में क्या कहा था कि शुभ अशुभ के रोकने रूप जो संवर, उनके रुकने रूप जो संवर है, तो उधर शुभ अशुभ रुके हैं, तो उपयोग कहाँ है? स्वरूप गुप्त, उसमें आता है स्वरूप गुप्त। उस स्वरूप गुप्त को इधर घटाते हैं शुद्ध उपयोग में कि अशुभ उपयोग से परान्मुख, यानी अशुभ परिणाम पाप के, उससे तो परान्मुख हूं। और शुभ उपयोग के प्रति भी उदासीन वाला हूं। ये क्या कहा कि चूंकि मुनिराज को 6वें 7वें गुणस्थान में वर्तन है, यानी 6वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान वर्तता है। मुनिराज स्वयं की बात करते हैं ना, तो उसमें 6वें गुणस्थान की भूमिका में आ जाते हैं, उससे छूटकर शुद्ध उपयोग में जाते हैं। तो वहां अशुभ उपयोग की तो वृत्ति उनके है नहीं, और 6वें गुणस्थान में जो शुभ उपयोग का परिणाम आता है, उसके प्रति उदासीन बनते हैं, उदासीन है उसमें वह रुचिवंत नहीं है, उदासीन है। शुभ उपयोग के प्रति भी उदासीन वाला, शुभ उपयोग जो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम है, उससे भी उदासीन वाला हूं, उदासीन स्वरूप हूं। कारण कि ये कोई मेरी चीज नहीं, मेरी चीज तो वह आत्मा मेरी शुद्ध उपयोग परिणति में, संवर भाव में, प्रत्याख्यान में, चारित्र में, दर्शन में, ज्ञान में, वह मेरी चीज आत्मा वह रहा हुआ है। देखो, और साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख, ये 6ठे गुणस्थान की बात करी ना, 6वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग नहीं, लेकिन शुद्ध उपयोग की सन्मुखता है। मुनिराज को या तो शुद्ध उपयोग होता है या शुद्ध उपयोग की सन्मुखता होती है, और शुद्ध उपयोग की सन्मुखता में जो शुभ उपयोग होता है, उससे उदासीनता होती है, और अशुभ भाव होता नहीं। बोलो तीनों घटित हुए कि नहीं हुए इस एक बोल में? इस एक बोल में मुनिराज का पूरा भाव घटित हो गया कि नहीं हो गया?
मुनिराज माने छठवें सातवें गुण स्थान की भूमिका में वर्तते हुए आत्मा के आराधक। वे मुनिराज के छठवें गुण स्थान की भूमिका हो या सातवें की हो, आगे की हो, वो उसको मुनिराज की मुख्यता छठवें सातवें में गिनने में आती है, क्योंकि उसमें आगे बढ़े तो पूर्णता है, केवल ज्ञानी होने वाला है। और एक अपेक्षा केवल ज्ञानी को भी मुनि कहा है, गुरु कहा है, परम गुरु कहा है। अभी अपन यहां देखते हैं छठवें सातवें गुण स्थान में, तो छठवें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग की सन्मुखता है और सातवें में शुद्ध उपयोग है। तो उनके दो ही भाव नक्की हुए। दो भाव क्या नक्की हुए मुनिराज के? या तो शुद्ध उपयोग की सन्मुखता में वर्तते हैं या शुद्ध उपयोग में वर्तते हैं। तो जब शुद्ध उपयोग की सन्मुखता है तो उस समय में क्या स्थिति है कि शुभ उपयोग के प्रति उदासीन है और अशुभ उपयोग से परान्मुख है। ले मुनिराज का ये पूरा नक्शा आ गया सामने। अंतरंग मुनिराज का ये है, बहिरंग तो मालूम ही है, वस्त्र का धागा भी जिनके है नहीं, पांच इंद्री के का फैलाव नहीं, देह मात्र परिग्रह जिनको है, ऐसे मुनिराज का ये बाह्य स्वरूप है। कल चल गई वो चर्चा, उसकी भी चर्चा, उसका भी ज्ञान, उसका भी स्वरूप जानना जरूरी है। क्योंकि कल आई थी बात, वस्त्र पात्र हो और मुनिपना माने, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा स्वरूप नहीं चलेगा। नहीं कोई नियम बनाया है कि नहीं स्वरूप नहीं वस्तु का होता ही नहीं। अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की परिणति हो और बाह्य में वस्त्र आदि का संयोग हो, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। निमित्त निमित्तिक भाव ऐसा घटित हो जाता है। देखो, साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख शुभ अशुभ परिणाम रहित, फिर कहा साक्षात शुद्ध उपयोग, दोनों घटित होते ना मुनिराज का। 900 वर्ष पहले पंचम काल के मुनि ऐसा कहते हैं कि मुनिवर की ऐसी दशा होती है। ल्यो, मुनिराज माने ये स्वरूप, मुनिराज माने या तो शुद्ध उपयोग के सन्मुख या तो शुद्ध उपयोग, बाकी कुछ नहीं। तो शुद्ध उपयोग की सन्मुखता के समय शुभ उपयोग और शुभ राग के प्रति उदासीन वृत्ति। देखो, ये स्वयं कहते हैं, कौन? पद्म प्रमलधारी मुनिराज स्वयं कहते हैं कि शुभ अशुभ रहित शुद्ध उपयोग के सन्मुख जो मैं तो शुद्ध उपयोग के सन्मुख हूं। ये इतना शुद्ध उपयोग क्यों ना कहा और सन्मुख क्यों कहा? क्योंकि जब यह वचन कहते हैं तब शुद्ध उपयोग की सन्मुखता है, शुद्ध उपयोग नहीं। ये इतनी बात उसमें ऐसा तो नहीं कहा मैं शुद्ध उपयोग में रहा हूं, ऐसा ना कहा। शुद्ध उपयोग साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख। अरे ये 4 पंक्तियां लिखने में 40 बार शुद्ध उपयोग में चले जाते। 4 पंक्तियां 1 मिनट में अनेकों बार शुद्ध उपयोग में जाते हैं। वहां से च्युत होकर के ये उपदेश की, टीका की, कलश की रचना की वृत्ति में आ जाते हैं और करते करते फिर शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। आहार की चर्या हो, आहार लेते लेते शोधते शोधते शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। इसलिए कहा 1.25 सेकंड की तो नींद होती है मुनिराज को। समझ में आना मुश्किल हो जाता है कई बार, 1.25 सेकंड की नींद ऐसे कैसे? अरे वे मुनिराज हैं, वे आत्मा के सतत आराधक हैं, वे केवल ज्ञान की तलहटी में रहते हैं, उनके ऐसा ही होता है, उसमें घबराने की क्या बात है। देखो अब और बहुत अच्छी चर्चा है इसमें। शुद्ध उपयोग के सन्मुख जे मैं तो शुद्ध उपयोग के सन्मुख हूं, मेरा प्रभु शुद्ध है, उसके सन्मुख मेरा उपयोग है, पुण्य पाप की तो उपेक्षा है। तो
अब इसको मिलाओ वहां से। शुद्ध उपयोग के साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख जो मैं, परमागम रूपी पुष्प रस जिनके मुख में से झरता है। पोते मुनि कहे छे, स्वयं मुनिराज कहते हैं कि मेरे मुख में से तो परमागम रूपी पुष्प रस झरता है। यानी इसमें कहना क्या चाहते हैं? अपनी बड़ाई आप करते हैं कि नाना सुनो उसकी अंतर की गंभीरता क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सब मेरे मुख से उपदेश के रूप में अथवा ये लेखन के रूप में जो निकलता है, ये परमागम है, ये परम गुरु के उपदेश का आगम है, परमागम है। ये मेरे मुख में से जो निकलता है ये परमागम का रस झरता है, वीत राग की वाणी है, ऐसा कहना है। मेरे घर का मैं कुछ नहीं कहता। तो वहां तो कहते हो निज वैभव से कहूंगा, तो निज वैभव वही है जो उनकी वाणी में आया है और वह मेरे अनुभव से प्रमाणित है, वही बात उसको मैं कह देता हूं। मेरे घर का कुछ नहीं, सब परमागम की वाणी है। ये तो पहले भी कह दिया है पद्म मुनिराज पद्म परम बलधारी देव ने कि इसकी टीका करने वाला मैं, वह कौन? ये तो गणधर से चली आई है, अनादि से यह टीका गणधरों से चली आई है। मैं कौन? हम मंद बुद्धि, वह कौन? ऐसा लिया उन्होंने कलश में। हम मंद बुद्धि, यह टीका करने वाले कौन हैं? यह टीका तो वहां तीर्थंकर प्रभु के समूह शरण में रहे गणधरों से चली आई। कितनी प्रामाणिकता होती है, कितनी निर्माणता है और कितना वस्तु का स्वरूप, एक साथ तीनों बातें घटित होती है। ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि इस मोह में मत नाचना कि इस टीका के कर्ता अमृतचंद्र है? वे कहते हैं। यहाँ पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं ये टीका करने वाले हम मंद बुद्धि, वह कौन? यह टीका तो गणधरों से चली आई है। इसमें तीन भाव घटित होते हैं। इस ग्रंथ में कहे गए भाव और जो सूत्र हैं, जो टीका है, उसकी प्रामाणिकता घटित होती है, उनकी निर्माणता घटित होती है और वस्तु का स्वरूप है वह घटित होता है। वस्तु का स्वरूप क्या है कि ये जितना भी रचना है ये स्वयं पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न हुई है। हम करने वाले कौन? तीन बातें घटित हुई ना, निर्माणता भी, प्रामाणिकता भी और यह वस्तु का स्वरूप। ये परमागम रूपी पुष्प रस जिनके मुख में से झरते हैं, ऐसे पद्म प्रभ नाम लिया अपना। 5 बोलों में भी मैं कहा, जो यह मैं, जो यह मैं, अब नाम लिया। अंतिम है 6वां बोल। ऐसे पद प्रभ उनके शुद्ध उपयोग में, योग में लिया ना अंतिम, कुंद आचार्य भगवान के सूत्र में अंतिम शब्द बोल आया योग में, संबरे योगे आया था ना। संबर और योग यहां शुद्ध उपयोग लिया। योग यानी मन वचन काया वाला योग नहीं। योग के दो, योग शब्द से 2 भाव पकड़ना। हाँ, उसमें जरूरी, उसमें इतनी जगह नहीं शुद्ध उपयोग पूरा लिखे, लेकिन योग शब्द जब कभी आए तो उसमें से 2 भाव निकलते हैं। लेकिन जहां जहां जे योग छे, योग माने मन वचन काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों के कंपन को भी योग कहते हैं। जब वो योग निरोध करते हैं, है ना, वो वाली बात। और योग उपयोग के स्वरूप में जुड़ने को भी, अथवा जहां जुड़ता है उपयोग, उसे भी योग कहते हैं। स्वरूप में जुड़ा तो शुद्ध उपयोग और बाहर में जुड़े तो अशुद्ध उपयोग, उसको भी योग कहते हैं। लेकिन
योग शब्द का प्रयोग सामान्यतया शुद्ध उपयोग के लिए किया जाता है। ये भी ध्यान रखें, बाह्य में जुड़ता जो उपयोग है ना, उसमें योग शब्द का प्रयोग नहीं करते सामान्यतया। योग शब्द का प्रयोग तो शुद्ध उपयोग के लिए करते हैं, या फिर वो मन वचन काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों का कंपन, वो विषय ही अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ जब योगी कहते ना, मुनिराज को योगी कहा, तो योगी कहा तो शुद्ध उपयोगी। ऐसे योग अर्थात अंतर व्यापार शुद्ध उपयोग। उनके शुद्ध उपयोग में, किनके शुद्ध उपयोग में? ऐसा यह मैं पद्म प्रभ लिया, उनके शुद्ध उपयोग में भी वह परमात्मा रहा हुआ है। स्वयं स्वयं की बात करते हैं। देखा, पूछते हैं गुरुदेव देखो क्या याद लिया यहाँ पर। शुद्ध उपयोग के सन्मुख जो मैं, फिर कहा कि परमागम रूपी पुष्प रस जिनके मुख में से झरता है, ऐसे पद्म प्रभ उनके शुद्ध उपयोग में भी वह परमात्मा रहा हुआ है। कारण कि वह परमात्मा सनातन स्वभाव वाला है। सनातन का अर्थ अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है। यह वस्तु सनातन स्वभाव, अनादि अनंत स्वभाव वाला है। उसके सन्मुख मेरी दृष्टि है, उसके सन्मुख मैं स्थिर हूं। यह मेरा शुद्ध उपयोग है। यह शुद्ध उपयोग वह संबर है, शुद्ध उपयोग वह संबर है नहीं। ये क्या शुभ उपयोग है? पढ़ने में गड़बड़। शुभ उपयोग वह संबर है नहीं, शुद्ध उपयोग वह संबर है। ये प्रवचन पूर्ण होकर के इस गाथा में मुनिराज पद प्रमलधारी देव ने 3 कलश पद्म नंदी पंचविंशति की एकत्व सप्तति से 3 कलश एक साथ 39, 40, 41 ये लिए। तो उनका व्याख्यान भी अपन गुरुदेव श्री का देखते हैं। देखो, नियम सार गाथा 100 इसमें आधार दिया। इस प्रकार एकत्व सप्तति में श्री पद्मनंदी आचार्य वर कृत पद्मनंदी पंचविंशतिका के एकत्व सप्तति नाम के अधिकार में 39, 40 और 41 में श्लोक द्वारा कहा आधार दिया। यहाँ उद्धृत किए हुए टीका में आधार दिया उनका कि मैं ऐसा कहता हूं, जो अभी 6 बोलों की टीका करी, और आचार्य भी ऐसा कह गए हैं, पद्मनंदी आचार्य। ये उनको यहाँ उनका उद्धरण दिया। देखो, तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचिदर्शनं चारित्रं च तदेकं स्यात् तदेकं निर्मलं तपः। वह ही एक, यानी वह चैतन्य ज्योति ही एक परम ज्ञान है। चैतन्य ज्योति जो स्वरूप आत्मा, देखो कैसे मिलाया। चैतन्य ज्योति, चैतन्य माने जानने देखने की, ज्योति माने प्रकाश। तो जानन देखन प्रकाशक जो भाव है वह स्वरूप है किसका? आत्मा का। लिया ना, चैतन्य ज्योति जो स्वरूप आत्मा, यानी वह ही एक ज्ञान स्वरूप है। इससे कोई दूसरा ज्ञान नहीं, इसके अलावा ये आत्मा सिवाय कहीं ज्ञान नहीं, ऐसा कहा। शास्त्र ज्ञान को भी यहाँ ज्ञान कहने में नहीं आया। ये तो चैतन्य ज्ञान स्वरूप जो है, भाषा क्या है? वह ही लिखा ना, वह ही एक, वह चैतन्य ज्योति ही एक परम ज्ञान है। इसके आश्रय से, इसके अवलंबन से ज्ञान प्रकट होता है। शास्त्र के अवलंबन से ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ये ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान स्वरूप के आलंबन में वर्तते ज्ञान
सम्यक ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान वह प्राप्त होता है, उसी को यहाँ ज्ञान कहा। इसलिए वस्तु स्वयं एक है, ये ही एक ज्ञान है। देखो मोक्ष के मार्ग में पहले ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इसमें ज्ञान इसको कहिए कि चैतन्य पदार्थ जो अंदर चैतन्य रस से भरा हुआ वह ही ज्ञान है। देखो ये समझने की बात है, ये विषय यहाँ आ गया, यहाँ सुन लिया और छूट गया, वो वाली बात नहीं है, गंभीर है। ये ज्ञान किसको कहा? देखो ज्ञान में दो भाव लेना, एक ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान कहते हैं, एक उसके आलम्बन से प्रगटे हुए ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, बाकी सब अज्ञान। ठीक है ना? ज्ञान किसको कहा निर्देश भाई? ज्ञान स्वरूप आत्मा उसे ज्ञान कहते हैं, और जो इस ज्ञान स्वरूप आत्मा के आलम्बन से उपजा हुआ जो ज्ञान, उसे ज्ञान कहते हैं। अन्य कोई ज्ञान है नहीं, अज्ञान है सब। देखो इसलिए कहा, हाँ जड़ है। अभी कल आ गई थी, परसों आई थी चर्चा, हाँ, ये पर सत्तावलंबी ज्ञान जितना है वो जड़ है, वो ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान, इसका ज्ञान वह ज्ञान है, ये ज्ञान स्वरूप और उसका ज्ञान वह ज्ञान है। बाकी कोई पढ़ाई बढ़ाई, बाहर की बातें, ये ज्ञान ध्यान नहीं। एक बात कही, ये आया ना अपन ने श्लोक देखा, तद तदेकम माने तद एकम परमम ज्ञानम, तद एकम शुचि दर्शनम, तद फिर चारित्रम च तद एकम, तद माने वह एक ही, वह एक ही, सब में लिया इसमें। वही ये कहते हैं मुनिराज के ये गाथा की टीका करके करकी ना जो, उसमें कहते हैं कि यही बात आचार्य वर पद्मनंदी स्वामी भी कहते हैं, ऐसा करके यहाँ उद्धृत किया। इस टीका की खूबी है, नियम सार जी की जो टीका है, इसकी ये खूबी है कि इसमें टीकाकार ने बहुत अमृत चंद्र आचार्य के, पद्मनंदी स्वामी के, ऐसे कईयों आचार्यों के, आचार्य कुंद कुंद देव के ही समय सार आदि की गाथाएं यहाँ टीका में आधार रूप से उद्धृत की है। इस टीका की खूबी है। वह ही एक पवित्र दर्शन है। पवित्र दर्शन वह भी एक आत्मा ही है। दर्शन माने संकेत, वह ही एक पवित्र दर्शन है, यानी त्रिकाल चैतन्य ज्योति भगवान, यह एक ही परम ज्योति है। एक ही है ना, वह पहला, वह ही तेज, तो वह ही कहा, इसलिए ही वहां ले गए। ये गुरुदेव कहते हैं ही कहाँ लिया, कि एक बार लिया तो सब में लिया, ऐसा सब में लगा लेना। वह ही एक, अर्थात वह एक ही पवित्र दर्शन। पवित्र दर्शन माने पवित्र संकेत, पवित्र श्रद्धान, स्वरूप का श्रद्धान पवित्र, ऐसा कहा। संकेत और दर्शन कोई दूसरी चीज नहीं, दर्शन कहो कि संकेत कहो। देव गुरु शास्त्र को मानना और नौ तत्व के भेद मानना, यह कोई संकेत नहीं है। तो संकेत कौन है? कि जिसमें आत्मा है वह संकेत है। ज्ञान किसको नक्की कराया था? कि यह ज्ञान स्वरूप आत्मा इसको जानता, इसके आश्रय में उपजा जो ज्ञान है वही ज्ञान है, और कोई ज्ञान ध्यान नहीं। पढ़ा था अभी पढ़ा था। फिर ऐसे ही कहते हैं ये आत्मा स्वयं श्रद्धान स्वरूप है, इसके आलम्बन से उपजा हुआ जो सच्चा श्रद्धान यानी समकित, वह समकित ही आत्मा है, ये कहा। तो पवित्र दर्शन कहा ना, पवित्र दर्शन कहो कि समकित कहो। पवित्र दर्शन कहकर देव गुरु शास्त्र का जो श्रद्धा का राग या नौ तत्व की भेद रूप श्रद्धा, वो नहीं लेना, वो समकित है ही नहीं। समकित तो स्वरूप के आत्मा के श्रद्धान से उपजा हुआ जो परिणाम है
उसे संकित कहा। उसमें कौन है? आत्मा है उसमें। ये वाली बात कही। आगे देखते हैं। 110 पेज बीच में और काफी चर्चा आई है सम्यक दर्शन की भी, चारित्र की। वह ही एक चारित्र है, बीच में लिया है। वह ही एक चारित्र है, अर्थात यह एक ही चारित्र है। यानी चारित्र क्या नक्की हुआ कि यह चारित्र स्वरूपी आत्मा, इसके आलम्बन में वर्तती हुई जो एकाग्रता की परिणति, वही चारित्र है, अन्य कोई चारित्र नहीं। तो चारित्र में कौन नक्की हुआ? आत्मा। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसके आलम्बन में उपजा हुआ ज्ञान ही ज्ञान है, अन्य कोई नहीं। इस श्रद्धा स्वरूप आत्मा के आलम्बन में उपजा हुआ श्रद्धा का परिणाम वही संकित है। तो वही संकित है तो संकित में आत्मा है। ऐसे ही जो इस चारित्र स्वरूप वीतराग स्वरूप आत्मा के आलम्बन में वर्तती एकाग्रता की जो परिणति है, उसमें कौन नक्की हुआ? आत्मा। क्यों? कि वह आत्मा के आलम्बन में वर्तती एकाग्रता का भाव, उसमें आत्मा ही विद्यमान है, आत्मा ही विराजमान है, आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं। क्योंकि चारित्र और कोई दूसरा होता नहीं। देखो यहां कहते हैं यह एक ही चारित्र है। स्वरूपानंद का नाथ प्रभु अंदर त्रिकाली चारित्र अकषाय स्वरूप ही है। बोलो आत्मा है कि नहीं? आत्मा कषाय स्वरूप के अकषाय स्वरूप, अकषाय स्वरूप, राग स्वरूप के वीतराग स्वरूप का वीतराग स्वरूप, तो चारित्र स्वरूप के अचारित्र स्वरूप, तो चारित्र स्वरूप। तो चारित्र स्वरूप, अकषाय स्वरूप, वीतराग स्वरूप आत्मा, इसमें लगी हुई जो उपयोग की एकाग्रता की परिणति, उसमें कौन नक्की हुआ? आत्मा। ये वाली बात कही। तद एकम चारित्रम आया था ना उसमें सूत्र में। इसकी रमणता यह एक ही चारित्र है, चारित्र का दूसरा प्रकार है नहीं। लो बोलो साहब क्या कहते हो? तो व्यवहार चारित्र कहा गया है आगम में, वो दूसरे प्रकार का चारित्र नहीं। कि नहीं वो दूसरे प्रकार का चारित्र नहीं है, वो है तो नहीं चारित्र, उसे कहा गया है चारित्र। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे प्रकार का कोई चारित्र है नहीं। दूसरी भाषा में जितना व्यवहार रूप जो चारित्र का राग, उसे चारित्र आगम में कहा, वह अचारित्र है। अचारित्र क्यों कहते हो? राग है ना, हम कहां कहते हैं? राग को कौन चारित्र कहेगा? वो तो वीतरागता के साथ रहा है, इसलिए चारित्र कहने का उपचार उस पर पड़ता है, चारित्र है नहीं। तो देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं दूसरा प्रकार होता ही नहीं चारित्र का। चारित्र 9 बीजो प्रकार 6 नहीं, आवी बात 6 हो गया नक्की। अब अंतिम बोल, और वह ही एक निर्मल तप है। अपवास करके बैठे, नकोरड़ा पानी बिना का पर्यूषण के 10 अपवास करे, घर भी ना जाए, वहीं के वहीं बैठे। कहते हैं ये तप नहीं है भाई, यह तो लांघन है। आत्मा आनंद का नाथ, इसमें एकाकार होना, यह तप है। ये स्वयं वास्तव में तो तप स्वरूप ही है। क्योंकि तप की क्या परिभाषा आई कि चैतन्य का प्रतिपन वह तप है। तो राग के प्रतिपन को कौन तप कहेगा? चैतन्य का प्रतिपन, चैतन्य का शोभायमान होना, ओपित होए, शोभित होए, प्रतपित हो करके वह जो चैतन्य की शोभा है, उसका नाम तप है। तो तप कितने प्रकार के हुए निर्देश भाई? एक ही प्रकार का। तो उस एक प्रकार के तप में कौन विराजता है? आत्मा।
अनाकुल आनंद सागर ये स्वयं है, इसके आश्रय से वह भाव होता है, यह तप है। इसके बिना का तप वप यह सब लांगन है। ऐसा होएगा तो फिर कोई करेगा नहीं, ये कहें लोग, लेकिन करे क्या? यहां तो शुभ भाव छोड़कर अशुभ करना, इसके लिए यहां बात नहीं चलती। शुभ छोड़कर अशुभ करना ये प्रश्न यहां नहीं, लेकिन शुभ जो है वह राग है, विकार है, जहर है, दुख है, संसार है, इसलिए वहां से हट जाओ। तो अब क्या करें? अशुभ में चले जाएं कि नाना जहां भगवान बैठा है वहां जाओ। अब सबको लगता है कि शुभ की इतनी हेयता क्यों? अरे शुभ की हेयता नहीं तो ये भगवान स्वरूप जो आत्मा त्रिकाली निरंतर वर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर, इसकी उपादेयता कब करोगे? अशुभ की उपादेयता के लिए शुभ की हेयता नहीं बताई गई है। अशुभ की हेयता करके तो आप यहां पधारे हो महाराज। हम सब यहां क्यों एकत्रित हैं? अशुभ की हेयता है तब तो यहां आए, नहीं तो घूम रहे होते कहीं। फिर यहां आकर के इसकी उपादेयता में न रुक जाना, ये भी है। तो प्रभु उपादेय कौन है? कि वह निरंतर वर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर, अपना चैतन्य त्रिकाली महापदार्थ महाचैतन्य सत्ता, वहां जाओ, उसकी पहचान करो। जो तुमने अनादि से राग में अपन आप रूपता करके बैठे हो, तो वह राग तुम नहीं, तुम्हारा लक्षण नहीं। तो उस लक्षण से, उस राग से अपने लक्षण को पहचान कर, अपने लक्षण द्वारा अपने आत्मा को जानकर उससे भिन्न हो जाओ और वहां आओ। लगता है ना इतना? एक गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन प्रतिदिन सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो अपने को लगता है कि वो एक ही बात आ जाती है बार बार। तो एक ही बात आ जाती है, कहां जाने के लिए आती है? तुमने सोच कैसे लिया कि यहां शुभ की हेयता बताकर अशुभ की प्रेरणा दी जा रही है? तुमने सोच कैसे लिया? तुमने यह विचार अपने चित्त में उपजने ही कैसे दिया कि यहां शुभ की हेयता बताकर वो अशुभ की उपादेयता कराते हैं? ये तो तुम्हारी बुद्धि का विकार है, तुम्हारी समझ की ये खोट है। यहां तो वह परम वीतराग चैतन्य के प्रतिपन्न के तप स्वरूप यह आत्मा, यहां तो उस आत्मा की उपादेयता के लिए यह चर्चा, यह वार्ता, यह स्वाध्याय, ये श्रवण, ये पठन, ये पाठन, ये चिंतन, ये मंथन विचार किसके लिए चलता है? देखो, कहा कि नहीं कहा? ये गुरुदेव श्री ने स्वयं फरमाया है। देखो, शुभ छोड़कर, पिछले पेज की अंतिम 1.5 लाइन, शुभ छोड़कर अशुभ करना, ये तो प्रश्न ही नहीं है यहां पर। यहां आप आए हो, यहां अशुभ में बैठे हो, यहां स्वाध्याय सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, तो यहां पर अशुभ तो है ही नहीं। लेकिन यहीं बैठे रहोगे तो यह आत्मा कैसे उपादेय हो? तो यह भी ये है, जब यह बात स्थापित होगी तब जाकर के मैं स्वयं वस्तु एक तत्व निरंतर वर्तमान जो है वह चैतन्य परम तत्व ही उपादेय है, तब स्थिति होगी ना। वो निर्णय तो पहले करना पड़ेगा कि नहीं? देखो फिर क्या फरमाते हैं गुरुदेव श्री, शुभ है ये राग है, विकार है, जहर है, दुख है, संसार है। तो क्या करना? इसमें रहना कि नाना वहां से हट जाओ। फिर हट के कहां चले जाएं? कि जहां भगवान बैठा है वहां जाओ।
अरे रे ऐसी बात, ये तप इसको कहते हैं। ये अपना एक कलश था, ये पूरा हुआ, ये भी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसी पेज पे है नीचे 111 पर देखो। नमस्यं च तदेवेकं च मंगलम् उत्तमं च तदेव शरणं सताम्। यहां भी एव लिया, एव समझ गए, ही कारा। सत्पुरुषों को, नाम धर्मी जीव को, सच्चे धर्मी, सच्चे संकिति, सच्चे ज्ञानी यानी धर्म की सत्य शुरुआत हुई है उनको, सत्पुरुषों को वह ही एक नमस्कार के योग्य है। कौन? यह शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा एक ही नमस्कार करने के योग्य है। ठीक, भगवान स्वयं कहते हैं कि उनको नमस्कार करना योग्य है। तुमको नमस्कार करने योग्य तुम स्वयं हो, ऐसा कहते हैं। हम तो व्यवहार नमस्कार करने के योग्य। जो नमोकार मंत्र है ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार, ये व्यवहार भाव है। नमस्कार का नमस्कार यानी उपयोग जिसको नमन करे वह तो जगत में एक ही पदार्थ है, अपना निज शुद्ध आत्मा, वही नमस्कार के योग्य है। त्रिलोक के नाथ, तीन लोक के नाथ पुकार करते हैं। इनकी वाणी के ये मुनिराज तो आड़तिया है। क्या कहते हैं कि नमस्कार करने योग्य होए तो तुम हो। किसको? किस नमस्कार करने योग्य जगत में कौन वस्तु? ये नमस्कार, नमन करने योग्य। नमन करे, उपयोग कहाँ नमन करे? ये वो वस्तु कौन है जिस पर उपयोग नमन करे? कि वह एक शुद्धात्मा, निज शुद्धात्मा ही जगत भर में एक वस्तु है। लेकिन उसको पहचाने बिना नमस्कार किसको करोगे? पहचाना है नहीं। मैं अपने निज शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूं। कौन है शुद्धात्मा? कहाँ है शुद्धात्मा? किताब में पढ़ा कि आज से नमोकार मंत्र बंद, नमस्कार शुद्धात्मा, नमोकार शुद्धात्मा। अरे शुद्धात्मा को पहचान, इसलिए पहली लाइन में पढ़ा अपन ने, धर्मी जीव को, सच्चे धर्मी को, धर्म की सत्य शुरुआत हुई है उसको, क्योंकि उसने पहचान लिया है। उसने पहचान लिया है आत्मा कौन है, क्या है, कैसा है, ये कैसा है, कहाँ है, और जहां वस्तु का ज्ञान भान ही नहीं, वहां फिर इसको नमस्कार क्या करना है? अंदर कहाँ नमस्कार? ये तो बाहर के धोते में किया करे। अरे ये पंच परमेष्टि को नमस्कार और ये नमोकार का नमस्कार, शास्त्र को नमस्कार, यह सब पुण्य भाव है। ये कोई धर्म वर्म नहीं। आचार्य महाराज की यह पुकार है। ये अपना इस श्लोक में इतनी चर्चा थी। अगला एक श्लोक और आएगा, उसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय।